अधिकारिये मैडम, हमारी पंचायत के सरपंच अलाउ जी और इस मौके पर उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण और ग्रामवासी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसी ज़मीन से निकला हूँ और इसी विद्यालय में, जो ये विद्यालय तो नहीं था उस टाइम, वो पहले वाला विद्यालय था, 5वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं अकबरपुर पढ़ा 8वीं तक और उसके बाद यशवंत स्कूल में पढ़ा 11वीं तक और उसके बाद मैं राजगढ़ से मैंने BA किया और RR कॉलेज से MA इकोनॉमिक्स में किया। बड़े स्ट्रगल के बाद में शिक्षा का जो महत्व है वो मैंने समझा मेरे जीवन में और उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हल्की सी मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा आज के इस दिन के संदर्भ में। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस इस देश के अंदर मना रहे हैं। यदि हम स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि की बात करें तो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस गुलामी के दौरान देश के अंदर बहुत सारी विसंगतियाँ थी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक। अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे। अंग्रेज़ों ने इस देश का बहुत शोषण किया, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों ने इस देश को बहुत कुछ दिया भी। जितने भी सामाजिक सुधार हैं, जितने भी सांस्कृतिक सुधार हैं, जितने भी प्रशासनिक सुधार हैं, राजनीतिक सुधार हैं, बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों का योगदान रहा है। उन सुधारों में फर्स्ट इंडिया एक्ट उन्होंने बनाया, उसके बाद सेकंड इंडिया एक्ट बनाया और जब जाने का मौका मिला, जाने के उनकी तैयारी थी, तो हमारे देश के जो फॉर फादर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ आंदोलन किया और उनको इस देश से जाना ही था। जाने के बाद वो चाहते तो इस देश को अपने हाल पर छोड़ जाते, लेकिन उन्होंने इस विसंगतियों से भरे हुए देश को अपने हाल पर नहीं छोड़ा। हमारे फॉर फादर जो नेता थे, उन्होंने डिमांड किया कि पावर का ट्रांसफ़र करना है तो किसके हाथ में किया जाए। तो उन्होंने एक 389 सदस्यों की संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उस संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया। 2 साल 11 महीना 18 दिन बड़ी माथापच्ची के बाद में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का गठन किया गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 से इस देश के अंदर इस संविधान को लागू कर दिया। जब इस संविधान को लागू किया गया तो सभी उन हमारे फॉर फादर्स थे, उनका ये मानना था कि ये संविधान कई मायने में अभी एक मॉडल है, एक पेपर प्लान। ये पेपर प्लान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश का चरित्र लोकतांत्रिक नहीं है। इस देश का चरित्र, कहा तो जाता है कि ये देश कृषि प्रधान है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ये देश कृषि प्रधान नहीं है, ये देश एक जाति प्रधान देश है। तो इन विसंगतियों को समेटते हुए भारत का संविधान बनाया गया और वो संविधान को बनाने वालों लोगों ने ये माना कि ये संविधान एक पेपर प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करना इस संविधान का उद्देश्य है। तो जब आप इस देश के संविधान की उद्देशिका को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये संविधान आज भी एक पेपर प्लान है। यानी संविधान का जो चरित्र है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का है, लेकिन इस संविधान जिन जन समुदाय को रूल कर रहा है उनका चरित्र परतंत्रता,
देखा जाए तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का नहीं है। इसलिए इस संविधान की प्रेमबल को लिखा गया, उद्देशिका को लिखा गया। क्या लिखा गया? उस उद्देशिका को जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरी तरह पता चलेगा कि यह संविधान एक पेपर प्लान है। क्या प्लान है वो? कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता नहीं है। गरीब की और अमीर को समान समता नहीं है। एक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, समान समता नहीं है। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए है नहीं, हमें प्रयास करना है कि वह समान अवसर मिले, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता है नहीं देश के अंदर, हमें बंधुता को बढ़ाना है। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्जित करते हैं। अंगीकृत यानी अपने आचरण में डालते हैं, अधिनियमित जैसा है वैसा लागू करते हैं, और आत्मार्पित यानी इसको पवित्रता के साथ जोड़ते हैं। हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ इस देश का संविधान है, जो हमें लोकतांत्रिक चरित्र देता है। तो इस तरीके का ये संविधान का प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल नहीं, ये उद्देशिका है। तो ये कितना हम इसमें सफल हुए हैं, कितना असफल हुए हैं, मैं इसकी बात नहीं करूँगा। आप शिक्षकगण हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज का, हमको आपने पैदा किया है, इसलिए मुझे तो कम से कम सबसे ज़्यादा, अगर मुझे किसी चीज़ का, किसी के लिए सम्मान है तो मुझे गुरुओं के प्रति है, यानी शिक्षकों के प्रति है। और जो सबसे बड़ा सम्मान है वो मुझे स्कूल के प्रति है। मेरे लिए स्कूल किसी मंदिर से कम नहीं है। तो मैं स्कूल की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए इस स्कूल को नमन करते हुए आज मेरी ऐसी हैसियत है कि मैं इस स्कूल के लिए कुछ घोषणा कर सकूं। तो मैं इसी अपेक्षा के साथ कि आप मेरी घोषणा को स्वीकार करेंगे, मैं इस स्कूल में एक कमरा बरामदे के साथ बनाना चाहता हूं। आप यदि अनुमति देंगे और जगह बताएंगे, मैं वहाँ इस स्कूल के लिए छोटा सा मैं योगदान, अब मैंने तो इस स्कूल से बहुत पाया है, लेकिन मैं थोड़ा सा मामूली सा योगदान में इस पवित्र स्कूल के लिए मैं देना चाहता हूं। तो मैं इसी अपेक्षा और अपील के साथ कि हम इस देश को बेहतर ही नहीं, बेहतर से बेहतर इस देश को बनाएंगे, और इस शिक्षा का जो मंदिर है इसको उसी तरीके से, इस पवित्र मंदिर को सजा धजा कर बच्चों को निस्वार्थ भावना से शिक्षा देंगे। इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कि उन्होंने विद्यालय के बच्चों के लिए एक कमरे और युद्ध बरामदे की घोषणा की है। साथ ही में पधारे हुए समस्त